इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो सॉलिड्स को बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस ऑर्डर में अरेंज होते हैं उस आधार पर सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। अब चलिए देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच आपका डिफरेंस पूछा जाता है। तो देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जैसे आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम, ये रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, यानी इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और एमॉर्फस सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, उनका इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। इनका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, यानी इनका कोई पैटर्न नहीं होता, ये किसी भी तरीके से अरेंज हो जाते हैं। इरेगुलर अरेंजमेंट। और इनका जो है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के। और जबकि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के। तीसरा डिफरेंस है, ये एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और ये आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ये शॉर्ट रेंज, आइसोट्रोपिक, आइनो आइसोट्रोपिक, ये सब की। और इनका जो है, इनका दे हैव डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब इनका हीट ऑफ फ्यूजन एक निश्चित टेम्परेचर का होता है, यानी ये वेरी नहीं करता है। हीट ऑफ डिफ्यूजन, सॉरी फ्यूजन। और इनका जो होता है, इनका डेफिनेट नहीं होता है, डेफिनेट इनका नहीं होता है। इनका शार्प और कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट रहता है। जैसे NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका शार्प नहीं होता है। दे हैव क्लियर कट, जब इनको काटा जाता है, जैसे सोडियम को काटिए तो वो एक निश्चित शेप देगा, यानी ये शार्प कट देता है। और ये जो रहता है इरेगुलर के, जैसे काटेंगे तो एक शार्प कट नहीं देगा, ये ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, तो शार्प कट नहीं देता। दे आर ट्रू सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड होते हैं, यानी ये फिक्स सॉलिड होते हैं। ये इनको हम स्यूडो सॉलिड कहते हैं, यानी जो सॉलिड जो मतलब कि लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं। जैसे आपका कांच हो गया, तो कांच बसों में देखिए तो ऊपर जो होता है वो पतला होता है, नीचे जो होता है वो मोटा हो जाता है कुछ दिन के बाद। तो ये इसकी फ्लो करने की टेंडेंसी के कारण होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, NaCl, Cu इत्यादि। और इसका क्या हो गया आपका, ग्लास, प्लास्टिक और बाकी सब। अब इसके बाद देख लीजिए आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, आयन आइसोट्रोपिक इन नेचर क्या होता है, देख लीजिए। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब वो होता है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स दैट देयर इज अ रेगुलर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब होता है कि देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियडिकली, मतलब कि इनका जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो पीरियडिकली होता है, मतलब एक रेगुलर पैटर्न होता है। शॉर्ट रेंज मतलब, और ये चलता रहता है। शॉर्ट रेंज में उनका होता तो है पीरियडिकली, लेकिन वो कुछ ही स्थान पर, उसके बाद वो अपनी जो पीरियडिकली रेगुलर अरेंजमेंट है उसको खो देते हैं और इरेगुलर हो जाते हैं। अब बात आती है एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। एन आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब, एन आइसोट्रोपिक नेचर इन मतलब होता है, इट मीन्स दैट सम ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर अलोंग, यानी जैसे ये अरेंजमेंट हो गया, तो अगर हम जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसको हम
किसी भी डायरेक्शन से मापेंगे तो अलग अलग वैल्यू देगा, ये अलग अलग वैल्यू देगा। इससे नापेंगे तो अलग वैल्यू, इससे नापेंगे अलग वैल्यू, इससे नापेंगे अलग वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टी जो रहती है एनाइसोट्रॉपिक नेचर दिखाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट हुआ है वो डिफरेंट हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।